आइए बच्चों, न्यूमेरिकल का कौन सा न्यूमेरिकल 22 वाला। सबसे पहला है 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले। आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसका डायमीटर दिया गया है डी बराबर क्या क्या गिवन है आपको, क्या क्या दिया है देखो। डी इक्वल टू 2.4 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर, यानी एमकेएस का बवाल गया, एमकेएस में ही है। इतना इसका डायमीटर है। एक समान आवेशित गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा गिवन है। सिग्मा कितना है इसका? सिग्मा है आपका, अरे भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी बताई गई है 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। आपको ये दिया गया है, 0.0 से परेशान मत हो। पहला क्वेश्चन ए, क्या पूछा? गोले पर आवेश ज्ञात करो, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर, पहला चीज है। सेकंड चीज, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। सेकंड बी में आपको पूछा है 5 फ्रॉम सरफेस कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्यों पूछा है, देखो इन दोनों को देख करके आपके पास है क्या चीज, ये ध्यान करो। क्या दिया है? एक आवेशित गोला। क्या चीज दिया है? एक आवेशित गोला, स्फीयर है और वो चार्ज है। अब सोचो स्फीयर हो और चार्ज हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पर कितनी होती है। एक कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर फील्ड कितनी होती है? अरे भाई Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये तो आप लोग चादर वाला याद कर रहे हो। मेरा सवाल ये है कि आपके पास कोई आवेशित गोला है, आपके पास कोई आवेशित गोला है और ये गोला चार्ज है, प्लस ही रख लो, ठीक है, फुल्ली चार्ज है, जिसका सिग्मा दिया गया है 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। रेडियस भी दिया गया है, सिग्मा गिवन है, रेडियस गिवन है। क्या चीज पूछा है कि इस पर कितना चार्ज है, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्यों पूछा है तो कैसे बताएंगे, क्या फार्मूला है? सिग्मा बराबर सूत्र होता है, डायरेक्ट सिग्मा लगाओ तो क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, सर सिग्मा दिया है, एरिया निकाल लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इसीलिए आर दिया है। तो क्या पूछ लिया है? क्यू ओनली। तब तो आसान हो गया ये सवाल लगाने से, लग जाएगा यहां से, ठीक है, ये सवाल यहां से लग जाएगा। उसके साथ साथ और कोई तरीका हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमें यहां से यहां फील्ड पता है, सरफेस पर फील्ड होती है ई बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, नहीं होती है? अब बताओ, सारा चार्ज यहां पर रखा है, बोलो फील्ड कितनी हो जाएगी? के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन, सिग्मा तो गिवन है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। यहां से क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा। क्यू बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज 4 पाई आर स्क्वायर? सिग्मा इंटू ए। अरे सर डायरेक्ट लगा देते सिग्मा इंटू ए, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट जाने की क्या जरूरत थी? मतलब समझ में आया, दोनों तरीके से लग सकता है, नहीं लग सकता है तो लगा दीजिए डायरेक्ट। क्यू बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? वैसे हमें बी नो डेट बहुत अच्छे से, क्या चीज? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, क्यू पता करना है, सिग्मा और ए पता है, तो क्यू बराबर सिग्मा ए, क्यू बराबर सिग्मा 80 माइक्रो है गुणे 10 घाते -6। एरिया, एरिया किसी को नहीं पता, 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास है सिग्मा इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अरे ये तो डी है, बोलो रेडियस क्या होगा? 2.4 का हाफ यानी 1.2 मीटर, लिख दीजिए 1.2 इंटू 1.2, ठीक है। अब इन्हीं सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, आइए कर लेते हैं, जो भी आता है देखते हैं। क्यू की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले 12 बटे 144, 8 चौका 32, 320, 144 3.14, और पावर वगैरह बैलेंस कराओ सब लोग, -6 और ये 1 क्या -5 होगा, है ना। 8 गुणे 4 गुणे 3.14 और पावर बैलेंस करो, पावर -5 हो चुकी है। ये 1 2 3 और 4 क्या -4 देगा? तो -5 -4 कितना हो जाएगा? -9। अब इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ छूट गया क्या? 1.2 1.2 छूट गया, 12 बटे 144 छूटा ना, है ना। 144 1.2 बेटा उसी को तो पावर में बैलेंस कराया गया। ध्यान दो, -9 कैसे आ गया, ये करके भी दिखाना पड़ेगा।
कोशिश करोगे तो हो जाएगा आप लोगों से, सॉल्व करोगे। इनटू क्या बचा है 144, 800 का 32, 32 गुणे 144 गुणे 3.14, सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा डॉट डॉट कूलाम। एनसीईआरटी में आंसर लिखा है आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर, सॉल्व कर लेना। अब क्यों परेशान हो, हमारे पास टाइम थोड़ी है। अगले सवाल की ओर रुक कर आ जाए, पार्ट बी देखो, पार्ट बी देखो। क्या हो गया, मतलब ये 6 1 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। यहाँ आएगा 10 2। अच्छा इसका लिया ही नहीं गया यहाँ पर माइनस, अच्छा ये डेसिमल ऑलरेडी चिपका है, तो ये बताइए कि डेसिमल हटवाइए वहाँ का, ये वाला डेसिमल हटा, उससे सॉल्व करते समय सारा डेसिमल हटा दिया गया, लेकिन ये डेसिमल चिपक गया वापस, ठीक है ना। 314 अब अगर करोगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 4 गुणे 314 गुणे 144, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा आंसर आपके सामने। सेकंड जो है बताना वो देखो, फ्लक्स EA से भी निकाला, और एक तरीका है Q/ε0 से भी निकाल सकते हो। तो Q/ε0 से चेक करो कितना आएगा फ्लक्स, डायरेक्ट लगाओ, इतना बड़ा ना चल करके, सीधा निकालो फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस, इस पूरे से निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0। Q की वैल्यू कितना निकाला सब लोगों ने, आज सॉल्व करा 1.46 इंटू 10⁻⁻8, देख लेना -3, हाँ वही कह रहा हूं, देख लेना इस चीज को। ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻+8 वोल्ट मीटर, ये आ गया। देखिए सवाल आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 23, आपके पास एक लीनियर चार्ज है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता है कि उस रेखीय आवेश घनत्व का, मतलब रेखीय आवेश की वैल्यू कितनी है, कितना आवेश है उस रेखा में, ये नहीं पता। लेकिन हाँ ये पता है कि कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर कितनी तीव्रता है, ये बताया है। तो क्या बताया है, कितना डिस्टेंस दिया है। सबसे पहले लीनियर चार्ज के बारे में बात हो रही है, रेखीय आवेश के बारे में बात हो रही है, कितनी दूरी पर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिस चार्ज अप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कितना 8 गुणे 9, 9 गुणे 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। आपसे पूछा है बताइए वहां पर उस लीनियर चार्ज की वैल्यू कितनी है कि लेमडा, हाँ चार्ज डेंसिटी पूछा है, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लीनियर चार्ज है तो लेमडा पूछा है। बस अब हमें सोचना है कि इन तीनों को मिला करके क्या हमारे पास धरती पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई फार्मूला है, तो यस वी हैव E = 2k λ/r, और हमें इसमें ये भी पता है, देखो R भी पता है, K भी पता है, केवल एक ही चीज बचा है क्या, लेमडा। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा ER/2k, ER/2k, समझ में आया। अब रखते हैं सारी वैल्यू, लेमडा बराबर E कितना 9 गुणे 10⁻4, अरे आएगा ना 9 गुणे 10⁻4 गुणे R की वैल्यू, ये सेंटीमीटर हमें कबूल तो नहीं है, मीटर, 2 गुणे 10⁻2 अपॉन 2, ये क्या है K की वैल्यू 9 गुणे 10⁻9, सॉल्व करो, 9 से 9 चला गया, 2 से 2 चला गया, कुछ बच रहा है 9, ये माइनस प्लस 9 है, ऊपर जाएगा तो -9 होगा, और -9 -2 कितना बनेगा -11, और -11 + 4 -7, 1 गुणे 10⁻, ऐसे ना लिख करके स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.0 इंटू 10⁻7 मात्रक, यूनिट क्या होगा कूलाम पर मीटर, आंसर देख रहे हो। डायग्राम बना ले। क्वेश्चन नंबर 24, आपके पास 2 प्लेटें हैं, प्लेटों के भीतरी सरफेस चार्ज हैं, एक प्लस होगा और दूसरा क्या कह रहा है माइनस। दोनों का परिमाण समान है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है, σ1 σ2 दोनों इक्वल ही है ना। कितना दिया है दोनों का सिग्मा 17.7, 17.07, अच्छा 17 ही है, 17.0 गुणे कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, बस इतना ही डेटा दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया डिस्टेंस,
डिस्टेंस से मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट डजंट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। अब क्या क्या पूछा है, सवाल पढ़ लो कि पहली प्लेट के लेफ्ट साइड में, दूसरी प्लेट के राइट साइड में, और इन दोनों के बीच में पॉइंट लिख लेते हैं हम ए बी अपने हिसाब से और सी। क्या जो ए पर होगा वही सी पर होगा? बस, तो यानी एक पर निकाल दो, बट डायरेक्शन देना पड़ेगा हमें, क्योंकि पूछा है स्पेशली, तो हमें आंसर भी देंगे और डायरेक्शन भी देंगे। किधर होगा? चलो सब लोग ए पर बताओ, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड 2 कर लेते हैं। ड्यू टू 1 किधर होगा, राइट या लेफ्ट? ड्यू टू 1 लेफ्ट, वेरी गुड। E1, E2 किधर होगा? E2 राइट, E2 राइट। क्या जीरो हो गया? सेम मैग्नीट्यूड है, सिग्मा सेम है, इसलिए हमें लगाने की जरूरत नहीं है। इधर क्या होगा? सी पर, ड्यू टू E1 एक बार कोई लेफ्ट बोल देता है, एक बार कोई राइट, लेकिन होश किसी को नहीं रहता कि हमें क्या बोलना है। किसी को प्लस नजर नहीं आ रहा है, प्लस से दूर होती है फील्ड लाइंस, दूर ही जाएगा। राइट से लेफ्ट कूद रहे हैं, बस नाचो ऐसे, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही, एक पैसा की ढेला बुद्धियों। इधर बोलो सी पर ड्यू टू 2 कितना होगा, मतलब कितना नहीं, किधर होगा, राइट या लेफ्ट? माइनस की ओर, E2। अब बताओ यहां आंसर कितना आएगा? सिग्मा सेम है दोनों के लिए, और फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म आंसर। चक्की जितना सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इधर है, उतना ही सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, इक्वल है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। बाहर बाहर आंसर कितना हो गया? एट पॉइंट बिंदुओं ए व सी पर, एट पॉइंट्स ए एंड सी इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स जीरो। तो कहां बचेगी? केवल बीच में, केवल बीच में। बोलो बीच में फार्मूला ई नेट। चलो पहले डायरेक्शन में देखें, राइट या लेफ्ट? ड्यू टू 1 राइट, ड्यू टू 2 राइट। अब तुम लोग हो गए राइट। और ई नेट क्या होगा? E1 प्लस E2 की E1 माइनस E2? ई नेट E1 प्लस कि E2 प्लस E1? जोड़ के लिए कोई दिक्कत नहीं, अरे जोड़ के लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, घटाव के लिए देखते हैं। घटाव के लिए क्या देखते हैं? बड़ा माइनस छोटा। चलो E1 बोलो सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे हमें सीधा फार्मूला भी पता था, चाहते तो कर लेते। 2 सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट गया सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। ई नेट जो आया E इक्वल टू आएगा, सिग्मा कितना दिया है? 17 गुणे 10 घाते माइनस 22 अपॉन 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12। आपको नहीं लगता लगभग ये उसका 2 गुना है नहीं? लगभग उसका 2 गुना है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर देना तो लगभग आप 2 गुना इसको कंसिडर कर लीजिए। मैंने आपको ऐसा ही न्यूमेरिकल दिया था 17.7 करके। ई बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 आया, लगभग लगा देता हूं मैं, -12 -22 कटेगा ना, क्या ऊपर बचेगा -10, 10 घाते -10, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते -10 न्यूटन पर कूलम। दूसरा मात्रक बताओ आंसर। अच्छा क्वेश्चन, इसे कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, या फिर इसे बोल सकते हो एक अच्छा सा हटके अलग सा डेरिवेशन फॉर सिलेंड्रिकल सरफेसेस। ठीक है, एक बार यूपी बोर्ड में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था 2022 में, उसके बाद अभी तक इस डेरिवेशन पर, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल नहीं आया है, बस एक ही बार आया था। और वो तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा। और कितना इजी है देखते हैं, शुरू किया जाए। आपके पास बढ़िया क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक सिलेंडर है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है और ये हो गया सिलेंडर लेटा हुआ है, इसके अंदर चार्ज रखा है, लेकिन कितना रखा है चार्ज वो हमें नहीं पता। हो सकता है आपको दे दे, पूछ ले, कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें बताया कि इसके अंदर कहीं पर चार्ज तो रखा है, यहां मान लेते हैं। ठीक है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इससे जो फ्लक्स निकलेगा, क्या आंसर है? क्या इस कर्व सरफेस से फ्लक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। क्या इस फ्लैट सरफेस से फ्लक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। दोनों से फ्लक्स निकलेगा। हमें जो फ्लक्स दिया है, हमें ये बताया गया कि ये सरफेस ले लेते हैं ए बी, दोनों सेम ही होगा, ए और बी, और कर्व सरफेस का नाम ले लेते हैं फॉर सी। ठीक है,
तो ये दोनों हो गए फ्लैट सरफेस यानी समतल पृष्ठ हो गए, और ये वाला कैसा पृष्ठ हो जाएगा? वक्र पृष्ठ हो जाएगा, कर्व सरफेस हो जाएगा। तो कितने सरफेस हो गए इसमें? दो। एक प्लेन सरफेस हो गया है ना, और फ्लैट सरफेस हो गया, और दूसरा क्या हो गया? कर्व सरफेस। एक वक्र और दो समतल। और हमें यह बताया गया कि इस सिलेंडर से निकलने वाला जो फ्लक्स है, टोटल नहीं बताया, लेकिन यह बताया कि इसके भीतर कहीं पर चार्ज रखा है, चार्ज है, इसके भीतर कहीं पर चार्ज है, चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। इसके वक्रीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, फ्लक्स जो है कैसा फ्लक्स, कहां से निकल रहा है? पासिंग फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, कर्व सरफेस, ठीक है, कर्व सरफेस, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला सरफेस, आपको फ्लक्स दिया गया है फाई, ओनली फाई। आपको यह बताना है इसके एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अंदर चार्ज है, क्यू लिख लो, अंदर चार्ज कितना दिया है? क्यू। अब आपको यह बताना है कि इसके किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। बताइए, फ्लक्स किसी एक समतल पृष्ठ से, किसी, हाँ इसी फॉर्म में ही बताना है, किसी एक समतल पृष्ठ से। हाँ बेटा, किसी एक समतल पृष्ठ से, किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। कोशिश करें, सवाल को समझें, सवाल का भाव समझें, आपको क्या क्या दिया है। एक सिलेंडर दिया है, उसके भीतर क्यू चार्ज रखा है, अंदर ही है, और उसके वक्रीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स पता है हमको, ये इससे निकलने वाला फ्लक्स पता है, आपको बताना है इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा। इफ यू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ, प्योर गॉस लॉ। देख, नहीं समझ आ रहा? चलो सब लोग रुके, हम जान रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग पल्ले नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से देखो, परेशान मत हो, गॉस लॉ लगाओ और आंसर दे दो, सीधी सी बात। हमें क्या बताया है? सबसे पहले ये बताओ, इससे कहां कहां से फ्लक्स निकलेगा? क्या तीनों जगह से? ए से, बी से, और एक जगह का पता है कि कहां का? सी का। सी का पता है क्या? जो ए से निकलेगा वही बी से निकलेगा, सिलेंडर है, सिमेट्रिकल है, तो जो ए से निकलेगा वही बी से निकलेगा, सेंटर पे रख दिया है चार्ज, तब जो ए से निकलेगा वही बी से निकलेगा, यह बात तय है। अब इसके बारे में बात करें हम, तो जो ए से निकलेगा वही बी से निकलेगा, और सी से निकलने वाला पता है, एक फ्लक्स पता है, दूसरा तीसरा नहीं पता, और हमें इसी में से किसी एक से निकलने वाला पूछा है। तो सबसे पहले ये बताओ कि ए से निकलने वाला फ्लक्स, ए से निर्गत फ्लक्स, अगर आवेश कहां रखा हो, यदि चार्ज कहां रखा हो? केंद्र पर, सेंटर पर रखा हो, तो ए से निर्गत फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम ए, क्या वो बराबर होगा फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बी? ए से निर्गत फ्लक्स बराबर होगा बी से निर्गत फ्लक्स के, होगा कि नहीं होगा? दोनों फ्लक्स क्या होंगे? आपस में इक्वल ही होंगे, और बराबर मान लेते हैं हम लोग कि कुछ भी मान लो, फाई डैश है, जो भी आपको मानना हो मान सकते हो, ठीक है, हमें उसी में से बताना है, ठीक है, फाई डैश मान लिया। एक से सी से निकलने वाला फ्लक्स कितना है? सी से निर्गत फ्लक्स कितना दिया है? निर्गत फ्लक्स, ये हमने माना है, सपोज किया है, और ये हमें गिवन है, सी से निर्गत फ्लक्स फाई गिवन है, दिया है। गॉस लॉ लगाओ, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से पूरे बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, गॉस के नियम से संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम होल सिलेंडर, संपूर्ण फ्लक्स, बताओ सब लोग, टोटल फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स, फाई नेट जो होगा वो क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे होता है कि नहीं होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना है? क्यू ही है, क्यू इन कितना है? क्यू ही है। फाई नेट किसके किसके, कहां कहां से? फाई नेट कहां कहां से? क्या फ्लक्स पासिंग फ्रॉम ए, बी एंड सी, तीनों जगह से। तो जो फाई नेट है वो तीन भागों में टूटा है सर, ए से गुजरने वाला, बी से गुजरने वाला और सी से गुजरने वाला। इसमें से कौन सा पता है? सी से। तो फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट किस में टूटा है? ए बी सी। बोलो ए और बी सेम है कि अलग अलग है? कितना माना है आपने? फाई डैश प्लस फाई डैश प्लस फाई सी की वैल्यू फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों जोड़ो कितना हो गया? 2 फाई डैश इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये फाई उधर गया तो माइनस हो गया, यहां से फाई डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस
फाई ये हो जाएगा किसी एक तल से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी एक फ्लैट सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, और ये हो जाएगा, ये क्या होगा, दोनों तलों से गुजरने वाला, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला और समतल पृष्ठ से गुजरने वाला, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बोथ फ्लैट सरफेसेस, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम वन फ्लैट सरफेसेस। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस 150 माइक्रोकुलम तथा माइनस 150 माइक्रोकुलम के दो आवेशों से मिलकर बना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाई, एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस 150 माइक्रोकुलम व माइनस 150 माइक्रोकुलम। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाई प्लस 150 माइक्रोकुलम एंड माइनस 150 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम, अरे जो प्लस, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो एक ठू पता चल गया प्लस 150 है, तो दूसरा पता चल गया माइनस 150 माइक्रोकुलम। क्लियर हो गया, मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है एंड अपार्टेड बाई 6 सेंटीमीटर। एक दूसरे से इनके बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। डायग्राम बना पाओगे, बना लो। कैसे बनाओगे, हमने डायग्राम बनाया सर कि पहला चार्ज हो गया हमारा QA, दूसरा चार्ज हो गया हमारा QB, और बीच की डिस्टेंस क्या सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है ना, हाँ, बीच की डिस्टेंस हो गई 6 सेंटीमीटर। एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कौन सा प्लस है पता नहीं है, इसको प्लस कर लो इसको माइनस कर लो। वैल्यू कितनी दी गई है दोनों की, QA QB कितना है, 150 माइक्रोकुलम। ठीक है, चलो आगे सवाल है, द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय रेखा में इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, द्विध्रुव की एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इस एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। द्विध्रुव की नंबर 1 अक्षीय, नंबर 2 निरक्षीय रेखा पर इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता बतानी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, सुनो। एक वैद्युत द्विध्रुव 150 माइक्रोकुलम प्लस में 150 माइनस में के दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 6 सेंटीमीटर। द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में आपको बताना है केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता। आपको इस बार एक और डिस्टेंस दिया है, केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक्सियल स्थिति में और 4 सेंटीमीटर दूरी पर इक्वेटोरियल अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। खाली मत बैठे, कुछ तो चलाएं कलम। अच्छा, जो केंद्र से दूरी दी जाती है उसको क्या सपोज करते हो, याद करो डेरिवेशन। जो केंद्र 2l था तोड़ा था, तो केंद्र से जो दूरी लेते थे, केंद्र से l लेते थे, जिस पॉइंट पे हमें पता करनी होती थी उस पॉइंट की डिस्टेंस r लेते थे। कहते नहीं थे इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, r डिस्टेंस पर। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है ये क्या चीज है, r है। शुरू हो जाए, रुक जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल अक्षीय स्थिति में और इक्वेटोरियल, अक्षीय और निरक्षीय में तीव्रता। लग गया, आ गई, ओके। तगड़ा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। कहां से सर जी इसको तगड़ा कह रहे हैं, अरे बस फार्मूला ही था, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। मैंने तगड़ा लिख दिया तो कुछ बच्चे डर ही गए होंगे, रहने दो ना लगाओ। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति में तीव्रता कितनी आती है, 2kp/r³। तो सॉल्व करो, ई एक्सियल कितना आएगा, 2k की वैल्यू 9 गुणे 10 घाते 9, p की वैल्यू, अरे p तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया,
P तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करा जाए? P। तो बताओ P कैसे आएगा? P का फार्मूला Q इंटू 2QL मत रटो, नहीं तो पीटूंगा। Q कितना है? 150 गुणे 10 घाते माइनस 6। 2L की वैल्यू 6 गुणे 10 घाते माइनस 2, कितना हो जाएगा? 15 छक्के 90, 900 गुणे 10 घाते माइनस 8, तो P बराबर 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम मीटर। देखो किसी का आ रहा था P सबने कैलकुलेट किया, P इतना आया, अभी P ही आया, तो P की वैल्यू रखो 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 पूरे का बटा R क्यूब। R कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया, और इसकी पावर 3। तो कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया है। 2 गुणे 9 गुणे 10 घाते 9, 2 9 आ गया क्या? वाह, 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 सॉल्व करोगे नीचे कितना आएगा? 4 चौके 16 चौके 64 गुणे 10 घाते माइनस 6, और सॉल्व किया तो कितना आएगा? 9 9 81, और 2 1 का 2, 2 बत्ते सही हम 64, 81 बटा 32 गुणे पावर सॉल्व करो 9, अरे माइनस से कट रहा है बेटा, ये दोनों कट गए, किसी काम ही नहीं हुए। कितना आया? 81 बटा 32 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन पर कूलाम। देख लो आप लोग ऐसे लगा रहे थे, अगर ऐसे लगा रहे थे तो ठीक है, फिर आ जाएगा, यहीं पर पहुंचोगे आज, नहीं तो कल बोर्ड परीक्षा तक तो ये आंसर ला ही दोगे। लग गया? नहीं लगा, किसी कोई लगा ही नहीं पा रहा था। अगला क्या है? एक्सियल खत्म, क्या ज्ञात करना है? इक्वेटोरियल निकालने का आसान तरीका क्या है, कोई बताओ मुझे? इसका आधा, तो ई इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति में, तो आप करोगे इसका भी आधा, इसका जैसे आधा करोगे 81 बटा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 81 बटा 64 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, कितना आसान था, सोचो। और मैंने क्या लिख रखा है इसको? तगड़ा क्वेश्चन। तो हो सकता है ये तगड़ा होगा भी। क्या होगा? ये तगड़ा ही होगा। सब लोगों ने उतार लिया, अब आप लोग इसको बड़े प्यार से काट भी दीजिए। इसीलिए तो मैंने इसको कहा, कैसा क्वेश्चन कहा था? तगड़ा क्वेश्चन। क्या एरर है, क्या गलतियां हैं, आइए सीखते हैं कि क्वेश्चन पर ध्यान देना कितना जरूरी है। ये डेरिवेशन कब आया था, याद करो। E इक्वल टू 2kpr अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2। याद करो फार्मूला, ये एक्सियल फार्मूला ऐसे तो आया था, और आपने क्या कहा था कि r जो है हमारा बहुत बड़ा है किसकी तुलना में? l की तुलना में। यहां l कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर। r कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये तो दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर हो गए हैं, तो कहां से ये फार्मूला वैलिड करेगा? ये फार्मूला वैलिड करेगा? ये फार्मूला तब वैलिड करता है, ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब r ज्यादा हो किसके कंपैरिजन में? l के तुलना में ज्यादा हो। यहां तो क्वेश्चन ऐसा ही नहीं, यहां तो दोनों सेम ऑर्डर में है, खुद ही देखो। और जबकि इस बार देखो 2l, l 3 सेंटीमीटर है, l की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कहां से बताओ, कहां से लगा दोगे ये? कहां से वो फार्मूला लग जाएगा? वो फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताओ कैसा क्वेश्चन है वो? तगड़ा क्वेश्चन है। आया कि नहीं आया? ये था तगड़ा क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? अपने डेरिवेशन पर, और वहां पर उस फार्मूले के बेसिस पर इसको सॉल्व करते हैं। और अब लगाते हैं इसको सॉल्व करते हैं। E इक्वल टू आएगा, 2 की वैल्यू सेम है, K की वैल्यू 9 गुणे 10 घाते 9, P की वैल्यू 9 गुणे 10 घाते माइनस 6, R की वैल्यू, R सर यहां से वो डिस्टेंस है जहां हमें पता करना कितना है R? 4 सेंटीमीटर। 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 पूरे का बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R कितना है? 4 गुणे 10 घाते माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। L कितना होगा? L कितना होगा? L कितना होगा? अरे क्या 2L 6 है, और L कितना हो जाएगा? 3 होगा। और भविष्य में इस पर भी स्क्वायर लगा है, तो माइनस वहां भी नहीं आ पाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे सही है ना? और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि नीचे यहां पर क्या लगा है ब्रैकेट में? स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन का फार्मूला किसी को याद हो तो बता दो, डेरिवेशन के बेसिस पर। E निरक्षीय, अक्षीय का तो ये होगा,
सॉल्व करके आंसर देना, कमेंट करना बच्चों। ई निरक्षीय, ई निरक्षीय याद है किसी को? केपी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 याद आया? मिला लेना सब लोग, अपना डेरिवेशन चेक कर लेना। केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 सॉल्व करो। अगर आपने मान लो फॉर्मूला लिख भी दिया तो चेक कर लो ना, एल को 0 रख के चेक करो आएगा कि नहीं आएगा। क्या स्क्वायर से रूट कट जाएगा और क्या पावर 3 अपने आप आ जाएगी? केपी अपॉन आर की प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। जब निरक्षीय में जाते हो तो याद करो, निरक्षीय में क्या करते हो बेटा? ऊपर जाते हो कि नहीं जाते हो? तो आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की अंडर रूट लेते हो नहीं लेते हो? तो निरक्षीय में नीचे प्लस होता है और अक्षीय में नीचे क्या होता है? माइनस होता है। यहां माइनस नहीं होता है। फिर कहां दिमाग लगा रहे हो बेटा? अरे निरक्षीय में प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं, ध्यान कहां है तुम्हारा? निरक्षीय में ये तुम्हारा एल है, ये तुम्हारा क्या है? आर है, और ये डिस्टेंस है। याद करो, ये सॉरी ये आर नहीं है, ये आर है, और ये डिस्टेंस कितनी आती है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब ये सारा डेटा रखोगे तो अब इससे सवाल लगाओगे, तो जो न्यूमेरिकल लगाना था वो ये सही नहीं है। ये तब सही होगा जब आपका क्या हो? आर बहुत बड़ा हो एल के कंपैरिजन में। ये आपके लिए इसलिए तगड़ा क्वेश्चन मैंने लिख दिया क्योंकि यहां ध्यान ये देना था कि ये दोनों देखो, 12 भी सामने है और आर भी सामने है, दोनों तुम्हारे सामने, दोनों किसमें है? सेंटीमीटर में। हाँ, अभी आर ये किलोमीटर होता तो आप सॉल्व कर देते इसी फार्मूले से, या फिर ये मिलीमीटर होता, नैनोमीटर होता तो आप सॉल्व कर देते इसी फार्मूले से। बट जब दोनों सेंटीमीटर में हो तो ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे थोड़ी तगड़ा लिख दिया था। एक और, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब